बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग के हनुमान चालीसा सत्संग में हनुमान चालीसा की 32वीं चौपाई के ऊपर चिंतन होगा। तो आइए पहले पाठ करें। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हम लोग को 30वीं चौपाई में गोस्वामी जी ने बताया कि आप धर्म के रक्षक हैं, धर्म के पथ के ऊपर चलने वाले लोगों के रक्षक हैं, असुरों के निकंदन हैं, उनके विनाशक हैं। आप समस्त लोगों को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां दे सकते हैं। और अब बोल रहे हैं कि हनुमान जी आप तो डॉक्टर साहब भी हैं। बोलते हैं आप खुद डॉक्टर हैं। बोलते हैं भाई पहले तो बोला ही था ना कि सब हमारे रोग और पीड़ाएं वो खत्म कर देते हैं। बाकी तो जो रोग और पीड़ाएं जो खत्म करते हैं ना, वो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं। और एक जनरल प्रैक्टिशनर के अलावा स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट भी कोई लोग होते हैं। तो यहां पर एक ऐसी चीज की चर्चा करी जा रही है जिससे सामान्यतः हर व्यक्ति पीड़ित रहता है। वो कौन सी रोग है, कौन सी समस्या है, बोलते हैं उसको जो है पहले समझना चाहिए, तभी राम रसायन की हमको महिमा पता लगेगी। राम रसायन, राम जी नामक औषधि ये किसके लिए होती है? ये होती है जो भव रोग से ग्रसित होते हैं। जो लोग भव रोग से ग्रसित होते हैं उनको ही राम रसायन प्रिस्क्राइब करा जाता है। मूल रूप से ये प्रयोजन है। उसके अलावा तो राम जी का आश्रय लेना, मन के अंदर प्रेम उत्पन्न करना, शांति उत्पन्न करना, अनेकों आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करना, आपके जीवन में विविध प्रकार की संकट कटे मिटे सब पीरा, अनेकों संकटों को दूर करना, इन सब चीजों के लिए भगवान का आश्रय आदमी लेता है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। सीधे मनोकामना की पूर्ति न भी हो, हम खुद अपने आप को सक्षम और समर्थ बना लेते हैं अपने कर्म करने के लिए, अपने जीवन को फेस करने के लिए। लेकिन बाकी सब हमने जुगाड़ कर भी लिया तो भी सामान्यतः एक रोग हम लोगों का बचा रहता है, और वो रोग होता है भव रोग। भव रोग क्या होता है कि सतत कुछ बनने की आकांक्षा। शुरुआत में तो कोई कुछ बन जाए ये आशीर्वाद लगता है, सुखी हो जाओ, यशस्वी हो जाओ, यशस्वी भव, सुखी भव, विजयी भव। भव मतलब तुम कुछ हो जाओ। लेकिन शुरुआत में जीवन में हमको बहुत कुछ होना है, हम हो भी गए,
मेहनत करी, संकल्प करा, प्रार्थना करी, पुरुषार्थ करा, और हम लोग अपने जीवन में मुड़ के देखें, हमारी गाड़ी बहुत आगे आ गई है। आज अगर आप लोग खाते पीते लोग हैं ना, तो आप पता लग जाए कि इतने एक्सक्लूसिव क्लब में विराजमान है। यहां चारों तरफ देखो, अनेकों लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। हम लोग, अगर ये मिल रहा है तो एक माइनॉरिटी है। 100% लोगों में हम लोग निश्चित रूप से जो है अंतिम 30-40 में पहुंच गए, और खाते पीते हैं, उसके अलावा आपके पास अच्छा घर बार है, सुरक्षा है, और आप एक्सक्लूसिव हो गए। अनेकों प्रकार की संपन्नता है और एक्सक्लूसिव हो गए। तो ये अनेकानेक चीजें आदमी को जो है बड़ी मेहनत से प्राप्त होती हैं। आप सब ने मेहनत करी तभी ये सब चीजें प्राप्त हुई। लेकिन देखो, एक चीज ये रहता है कि हम बहुत कुछ बन गए, लेकिन आज भी मन के अंदर कुछ और बनने की इच्छा शेष रहती है। कुछ और बनना है। अब हमको जो है वो मुक्त होना है, भक्त होना है, कुछ ना कुछ होना है, होना है, होना है। इस चीज के ऊपर ध्यान दो। ये होने की प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी? और जब तक हम लोग कुछ ना कुछ होना चाहते हैं ना, तब तक हमारा जन्म मरण का चक्र चलेगा। हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। थोड़ी सी भी मन के अंदर आकांक्षा बनी रहती है, तो उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए भगवान बोलते, बेटा कोई बात नहीं, एक और जन्म हम तुमको दे देंगे, एक और शरीर दे देंगे। देखिए, शरीर धारण करना, कोई जन्म लेना, वो हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए इशू ये है कि एक मन के अंदर अंतहीन प्यास बनी रहना। क्या यही जीवन की एक नियति होती है? यही एकमात्र विकल्प होता है कि जो भी शरीरधारी आएगा वो अपने अंदर कोई ना कोई असंतुष्टि, बेचैनी रहेगी कि कुछ ना कुछ बनना चाहेगा। और अगर हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए गीता में एक और शब्द है कि दूसरी एंजाइटी चालू होती है, उसको बोलते हैं क्षेम। पहले तो जो अप्राप्त था उसकी प्राप्ति करने के लिए बहुत ही मेहनत थी। अब हे प्रभु कृपा बनी रहे, बड़ी मेहनत से ये सब बनाया है, हमारा जीवन, हमारी इज्जत, हमारा धंधा, हमारा काम, हमारा प्रोफेशन, हमारा घर, बड़ी मेहनत से बनाया सब। भगवान टिका रहे। देखो, कोई ना कोई जो है, अभी 2 दिन पहले साइक्लोन आया। साइक्लोन आया, अनेकों लोगों का घर उजाड़ दिया, उखाड़ दिया। अब जिसके जो है छोटे कच्चे बच्चे घर थे, उनको तो खत्म ही कर दिया। अनेकों लोगों की गाड़ी, उन्होंने बोला नहीं ये गाड़ी नहीं चलेगी, नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। ऐसा बड़ा पेड़ आके गिरा। तो देखिए, यहां पे सब चीजें, जो चीजें हमने जमा करी है ना बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से, तो ये मन के अंदर एक आकांक्षा रहती है ना, भगवान ये बना रहे। योग की इच्छा और क्षेम की इच्छा। योग होता है जो प्राप्त नहीं करा है उसकी प्राप्ति, और क्षेम होता है जो प्राप्त करा उसकी रक्षा। दोनों चीजों में हमारे अंदर सतत एक प्रेरणा, एक एंजाइटी, एक इच्छा बनी रहती है।
और अगर ये ना हो तो असुरक्षा होगी, बेचैनी होगी, डर होगा, कुछ खोखलापना होगा, कुछ कमी रहती है। हम जैसे हैं वैसे अपने अंदर संतुष्ट नहीं होते। हम लोगों के मनीषियों ने हमारे एक स्वस्थ जीवन की परिभाषा ये बताई है कि आपका स्थूल शरीर, इसके पैरामीटर्स भी सब बढ़िया रहे। स्वस्थता की पहली कसौटी कि हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहे, चलता फिरता रहे। अंतिम समय तक आप अपना कम से कम खुद का काम आराम से कर सकें, बगैर किसी पराधीनता के। उठना हो तो उठ सके, बैठना हो बैठ सकें, घूमना हो जा सकें। शरीर हमारा चलता फिरता होना चाहिए, उसके अंदर पीड़ाएं नहीं होनी चाहिए, स्वस्थता होनी चाहिए। मन हमारा प्रसन्न होना चाहिए, मन के अंदर शांति होनी चाहिए, बुद्धि के अंदर विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अपने काम धंधे का ही नहीं, व्यवहार का ही नहीं, इस पूरे जीवन का। ये दुनिया क्या है, ये हम क्या है, ये जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब चीजों का, इन सब चीजों के रहस्यों को अनलॉक करना, यह हम सबका कर्तव्य है। अगर हम लोग कोई न कोई चीज में कसर रह जाती है, कमी रह जाती है, तो मन के अंदर एक अपूर्णता का एहसास होता है, असुरक्षा का एहसास होता है। आप अपने अंदर खुश भी हैं, लेकिन अगर ये भी मन में आया है कि बस सब बढ़िया बना रहे, बाल बच्चे भी सुखी रहे, दुनिया भी सुखी रहे, ये भी विचार आया है, तो भी मन में डर बना रहेगा। अगर नहीं हुआ तो अब अनेकों लोग जो है इतनी संपत्ति अपने स्वजनों के लिए छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हो सकता है तुमसे ज्यादा कमा ले वो, लेकिन तुमको लगता है कि शायद न कमा पाए तो खाना पीना तो उसका गाड़ी चलती रहे, उसको एक आधार मिल जाए फ्लाइट लेने का, टेक ऑफ करने का। नहीं होगा तो कमी रहेगी। देखिए, हम ये विविध प्रकार की संभावनाएं दिखा रहे हैं भव रोग को समझने के लिए। भव रोग में आदमी या तो अपने लिए या अपने स्वजनों के लिए या अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए, जैसी दुनिया है वैसी ठीक नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ठीक नहीं है। ये मन के अंदर भावना रहती है, ये निश्चय रहता है, और इसी से प्रेरित होकर हम लोग सब काम करने के लिए मजबूर होते हैं। कर्म हमारी चॉइस नहीं है, कर्म हमारा कंपल्शन होता है, करना ही पड़ता है। तो इस चीज के ऊपर अपने मनीषी लोग बोलते हैं कि ये एक अवस्था अवश्य होती है जहां पे हमारे अंदर डीप डाउन कोई असंतुष्टि, असुरक्षा, कमी, अपूर्णता रहती है। उससे प्रेरित होकर हम अपने जीवन को, अपनी दुनिया को, सबको जो है बढ़िया बनाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। मेहनत करते रहें, एक्टिव रहेंगे हम, जो है वह कोई ना कोई प्रयोजन रहता है। हम इस तरीके से जस्टिफाई भी करते हैं उन चीजों को। लेकिन वो बोलते हैं कि इसके अलावा एक और विकल्प होता है। एक दूसरा विकल्प ये होता है, जो हम लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं ना, अपने गुरु लोगों को, आचार्य लोगों को, मनीषियों को स्मरण करते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं थे। उन्हीं की हम वंदना करते हैं, उन्हीं की स्तुति करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, क्योंकि भगवान संसारी नहीं है। भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि असंतुष्ट नहीं है।
भगवान आदरणीय है क्योंकि असुरक्षित नहीं है। तो एक तरफ से देखिए ईश्वर पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण सुरक्षित, अपने अंदर अपने आप से धन्य, और जीव उससे पूरा विपरीत है। हम छोटे हैं, असुरक्षित हैं, अपूर्ण हैं, दीन हैं, आकांक्षी हैं, प्रार्थी हैं। तो ये जो डिफरेंस जो देखा जाता है, उससे पता लगता है कि भवरोग क्या होता है। जीवन का हमारा प्रयोजन केवल ये बाहर के कुछ धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कर लेना, ये जीवन का मूल पुरुषार्थ नहीं होता है, मूल प्रयोजन नहीं होता है। एक और बताया गया है पुरुषार्थ, उसको नाम दिया है मोक्ष। मोक्ष यहां जीवन में रहते रहते प्राप्त होता है, मरणोपरांत मुक्त हो जाएंगे नहीं, यहां रहते रहते मुक्ति का आनंद लेना चाहिए। यहां रहते रहते पहली बार पूर्ण सुरक्षित, पूर्ण धन्य, पूर्ण संतुष्ट, कृतार्थ। एक देखिए कितना अच्छा शब्द यूज होता है, कृतकृत्य। कृत्य अर्थात जो करने योग्य था, और कृत वो सब हो गया। कृतम, कृत्यम, कृतम। ऐसी एक अवस्था को एम करना, उसको मुक्त कहते हैं। देखिए मुक्ति में हमारे न कर्मों से कोई हमको बाधा है, मुक्ति में न कोई रिश्तों से बाधा है, मुक्ति में न हमको कोई सेवा से बाधा है। देखिए हम लोगों के आचार्य लोग, शंकराचार्य जी 32 साल में इतना डायनेमिक जीवन था कि 32 साल में ही जैसे सब कार्य कर लिया। उस समय देश का भ्रमण करना, उस समय पैदल चलना, उस समय हर जगह बैठ के अनेकों ग्रंथों की रचना करना, स्तोत्रों की रचना करना, तीर्थों का जीर्णोद्धार करना, कुंभ आदि मेले का प्रारंभ करना, अनेकों मठों की स्थापना करना, उनको सबको आइडेंटिटी देना, एक एक शिष्य को ज्ञान देना। कर्म की कमी नहीं थी, लेकिन किसी चीज में भी कोई पराधीनता, कोई छोटापना, कोई स्वार्थ, कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को इस देश में पूजा जाता है, वो धन्य होते हैं। इन लोगों ने भवरोग समाप्त कर दिया है। अपने लिए न कुछ इनको बनना है, न इनको यहां बाहर पे किसी चीज की सुरक्षा करनी है। देखिए बाहर सब चलता रहे, इसके लिए भी सोचने में क्या एक प्रिजम्पशन है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। और ये कोरोना काल में हम लोगों ने क्या देखा, 2 महीने तक इंसान अपने घरों में, कमरों में बंद था, और दुनिया ज्यादा निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई, हवा अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया। पशु लोग बहुत ही ठंडी सांस लेने लगे, बोलते हैं इतनी मुक्ति है? ये यहां से कौन दैत्य चला गया कि हम लोग सब लोग फ्रीली घूम सकते हैं। आप सब लोगों के शहर में भी अनेकों लोग घूमने आए होंगे, बाकी अन्य समय कोई आने की जरूरत नहीं कर सकता था। वीडियोज आ रहे थे, फोटोज आ रही थी, अनेकों मेन मार्केट के अंदर हिरण घूम रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं एक दूसरे से, मगरमच्छ, बाइसन, राइनो, आसाम के अंदर राइनोसिरस।
वो आसाम के रोड्स में घूम रहा था। इतने स्वतंत्र हो गए, इतने फ्री हो गए, नदियां साफ हो गई। यहां इंदौर के पास उज्जैन जाते समय क्षिप्रा नदी आती है और उज्जैन के अंदर से फ्लो करती है। तो बीच में एक पैच में एक सज्जन वहां पे पता नहीं कैसे पहुंच गए थे, सरकारी व्यक्ति थे, कौन थे, नहीं तो अन्यथा सभी लॉकडाउन था, कोई निकल ही नहीं रहा था, इंटरसिटी ट्रैवल भी बंद था। तो वहां से उन्होंने फोटो खींच के भेजी, सोशल मीडिया पे आई, क्षिप्रा नदी पूरी साफ सुथरी, एक कचरा नहीं, पानी इतना नीला, इतना शुद्ध। और इंदौर में एक कान्हा नदी है, सरस्वती, कान है, ऐसी दो छोटी छोटी नदियां हैं। पुराने लोग बोलते थे हम लोग इसमें स्नान करते थे, अभी नाला बन गया पूरा। लेकिन जो है लॉकडाउन के बाद ऐसा निर्मल जल, इतना बढ़िया जल। तो ये मत सोचो कि इंसान अगर नहीं ध्यान देगा तो दुनिया का क्या होगा। अरे भैया, दुनिया शुद्ध हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जंगल हरे भरे हो जाएंगे, पशु पक्षी सुरक्षित हो जाएंगे। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि राम जी आज भी विराजमान है। देखिए, राम जी को कोई ऐतिहासिक पुरुष समझे तो वो अपने भी शास्त्रों को जानता नहीं है। राम जी जगत के बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं। और अगर जगत चल रहा है, आज भी बारिश टाइम से आती है, सूरज टाइम से उगता है, अस्त होता है, इसका मतलब इन सब चीजों का नियामक, संचालक आज भी विराजमान है। वही तो हम लोग के राम जी हैं। पूरी दुनिया को, हमको, आपको बनाने वाले, चलाने वाले हम लोग के राम जी हैं। हर समय राम जी का अस्तित्व मन के अंदर निश्चय रखना चाहिए। इसीलिए हम दुनिया का बोझा नहीं रखें। यद्यपि कहीं पर भी कोई पीड़ा हो, उसको आत्मीयता से दूर करने की कोशिश करें और अन्य समय प्रेम में रहे, संतुष्टि में रहे, धन्यता में रहे। ये हम लोगों का आध्यात्मिक दर्शन है। भौतिकवाद में अपने अंदर हर आदमी असंतुष्ट रहता है, पराधीन रहता है, स्वार्थ की चेष्टाएं करा करता है, कामना की पूर्ति अंतहीन करता रहता है, अंदर से बेचैन रहता है। तो हम लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति में जीवन का आदर्श मुक्त होके जीना है। इसी को स्वस्थ होके जीना कहते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ भी पराधीनता, बनने की इच्छा, सपने हैं, कोई बात नहीं, शुरुआत में सबके होते हैं, लेकिन पूर्ति की चेष्टाएं, हम इच्छा की पूर्ति क्यों करते हैं? क्योंकि इच्छा की निवृत्ति करना चाहते हैं। हर इच्छा की पूर्ति इच्छा की निवृत्ति की ही आकांक्षा दिखाता है। आप फ्री होना चाहते हैं इच्छाओं से। अनकॉन्शियसली हर इच्छाओं से हम फ्री हो सकते हैं, ये मन के अंदर श्रद्धा है। तभी तो बेचैन रहते हैं पूर्ति करने के लिए। तो ऐसी अवस्था होती है, वो मुक्ति की अवस्था। उसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है परमात्मा की प्राप्ति। वेदांतों में उसी को महावाक्यों से बताया जाता है कि यह अहम ब्रह्मास्मि, हम अपने प्रभु से एक हो गए हैं। वही पूर्णता, वही सुरक्षा, वही धन्यता, वही कृतार्थता, ये हर व्यक्ति को जीवन में एम करना चाहिए। ऐसी हमको जो है वह मुक्ति की, मोक्ष की अवस्था। मोक्ष हमारा परम पुरुषार्थ होता है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ।
फ्री होके जीना। और किससे फ्री होना है? अपने मन के ही अनेकों कल्पनाओं से, धारणाओं से, मोह से। और हम लोगों को कौन बांध रहा है? बाहर थोड़ी कोई बांधता है, हमारे ही अंदर धारणाएं अपने बारे में, दुनिया के बारे में ऐसी धारणा उत्पन्न कर ली है कि हम छोटे हो गए, दीन हो गए, सुरक्षित हो गए। जिन जिन चीजों के वजह से हम लोग छोटे होते हैं, दीन होते हैं, ऐसी सब चीजों को बहुत गंभीरता से विचार करा जाता है। पूरे हिंदू धर्म का आधार वेद होते हैं, और वेदों का जीवन दर्शन जहां प्रतिपादित है उसको वेदांत कहा जाता है। रामचरितमानस में भी भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, वेदांत वेद्यम प्रभुम। आप वेदांत वेद्य हैं, वेदांतों से ही जानने योग्य हैं आप। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है, जिन्होंने हमको रामायण और हनुमान चालीसा आदि सब दी हुई है। तो ये वेदांत का ज्ञान यही राम रसायन है। तो यहां पे देखिए कितनी बड़ी बात हनुमान जी के लिए कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा। हे हनुमान जी, बाकी अनेक संसारी इच्छाओं की पूर्ति में तो आपका आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। आप तो साक्षात भगवत स्वरूप हो। जैसे भगवान के पास जाके अर्थार्थी लोग अर्थ की प्राप्ति कर लेते हैं, जिज्ञासु लोग ज्ञान की प्रार्थना कर लेते हैं, आर्त लोग अनेकों पीड़ाओं से रक्षा के लिए निवेदन करते हैं, जो भी आपके पास जाता है अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। और अगर कोई विरले लोग आपसे आत्म का ज्ञान, राम जी की प्राप्ति की कामना करें, तो वो राम रसायन भी आपके पास है। ये जीवन का सत्य है कि राम रसायन जल्दी जल्दी राम जी को राम जी से बहुत ही कम लोग मांगते हैं। एक राजा साहब थे, उनके कोई संतान नहीं थी, वो अपना उत्तराधिकारी ढूंढना चाहते थे। उत्तराधिकारी वो हो, उसी पद पे, उसी गद्दी पे बैठने वाला, इतना जो है संपन्न, सुरक्षित, उदार, ज्ञानी, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये पूरी प्रजा हमारी संतान है, इन्हीं में से ढूंढ लिया जाए। तो उन्होंने उसके लिए एक जो है वह योजना बनाई। कैसा करते हैं, ये सब हमारे अपने लोग हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे ऊपर आश्रित हैं। इन लोगों को जो एक चीज चाहिए हो, सबको हम एक चीज फ्री ऑफर करेंगे। तो उन्होंने एक मेले का आयोजन करा, बोला जिसको जो चाहिए एक चीज मांग सकता है। वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर। ये समझ लो ये चीज दोबारा नहीं होगी, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, कोई राजा नहीं अफोर्ड कर सकता है। लेकिन एक बार, एक दिन के लिए मात्र लिमिटेड टाइम ऑफर, लाइफ टाइम ऑफर। तो लंबे चौड़े मेले का आयोजन करा गया और सबको एक एक कूपन दिया गया, चलो एक चीज कुछ मांग लो। और उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड था महल के बाहर, उसमें ही मेले का आयोजन करा, दुकानें लगवा दी, खाने पीने की, कपड़े लत्ते की, गहनों की, गाड़ी की, खेती बाड़ी करना हो, उद्योग स्थापित करना हो, धंधा करना हो, शिक्षा प्राप्त करनी हो, सब चीजों की विकल्प और व्यवस्था थी वहां पे। तो अनेकों लोग जो है वो
बढ़िया। बोला आज तो 56 भोग खाएंगे यार, ऐसा बढ़िया भोजन करा। बोला राजशाही भोजन आज खाएंगे। किसी ने बोला नहीं, भोजन तो खा के थोड़ा 2-4 घंटे बाद सब साफ हो जाता है, फिर अगले टाइम के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ स्थायी चीज चाहिए। किसी ने दुकान मांग ली, किसी ने कोई बहुत बढ़िया एक जो है सूट सिलवा लिया, किसी ने घोड़ा ले लिया, किसी ने बैल ले लिया, किसी ने बैलगाड़ी ले ली, किसी ने, सब भिन्न भिन्न चीजें हैं। जिसकी जैसी कामना थी सब पूरी हो गई। सब बड़े खुश होके अपने घर गए। एक सज्जन घूमता रहा वहां पे। टाइम बीत रहा था तो उसने एक सिपाही से पूछा कि हमको राजा साहब से मिलना है। बोला राजा साहब से क्यों मिलना है भैया, अभी तो टाइम है, ले लो, खा लो, पी लो, जो करना है लो। बोला नहीं, हमको राजा साहब से कोई विशेष चीज पूछनी है। बोला ठीक है। राजा साहब को संपर्क करा गया। बोला एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। बोला जरूर, आज तो हम फ्री हैं, आज तो हमारे प्रजा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबकी प्रॉब्लम आकांक्षाओं से प्रेरित होती है, उसी से रगड़े झगड़े होते रहते हैं। तो आज तो किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा साहब अपने बगीचे में आराम से बैठे हुए थे। तो वहां उसको हाजिर करा गया। उसने जाके राजा साहब को प्रणाम करा और उनसे बोला महाराज आपने इतनी अद्भुत सी एक योजना बनाई हुई है, एक ऐसी चीज हमको चाहिए जो वहां पे दुकानों में नहीं है। बोला कोई बात नहीं, बोलो, तुम आज तो जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा। बोलो महाराज जी मगर पहले आप हमको अभय दान दीजिए। आप पूर्ण रूप से सुनिश्चित करिए कि हम मांगेंगे तो हमको कुछ मुसीबत नहीं हो जाएगी। ऐसी चीज मांग लें कि जो है वो पता लगे कि बंद करो इसको, मारो, खत्म करो। आप अभय दान दीजिए, हम तो मांगेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम जो भी मांगोगे ना हम क्रोधित होंगे ना तुमको दंडित करेंगे, हमारा वचन है। तो उसने बोला महाराज जी हम आपको मांगते हैं। राजा साहब के चेहरे पे आश्चर्य हुआ, आंखें फटी फटी रह गईं और फिर आश्चर्य एक अत्यंत प्रसन्नता में परिवर्तित हो गया। और राजा साहब ने बोला बेटा तुमको पता है, तुमको खोजने के लिए यह पूरा मेला आयोजित करा गया है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को जो ऐसी चीज प्राप्त करता है जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा कभी प्राप्ति की इच्छा ना हो, जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ तुम्हारा हो जाए, हमको ऐसे व्यक्ति की ही तलाश थी और उसको ही हम अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। सोच के दृष्टिकोण से तो तुम अधिकारी हो गए हो, और भी हमको थोड़ा सा तुमको अब शिक्षा देनी है, तुमको थोड़ी ट्रेनिंग देनी है, और पात्र बनाना है, तब जाके तुम निश्चित रूप से हमको भी प्राप्त कर लोगे, हमारे राज्य को भी प्राप्त कर लोगे और इस पूरे राज्य के तुम ही स्वामी बन जाओगे। हम लोग कितने लोग भगवान राम के पास जाके उनको मांगते हैं, राम जी से मांगते रहते हैं, कुछ राम जी को नहीं मांगते हैं। और जो व्यक्ति राम जी से मांगता रहता है वो जीवन भर कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, क्योंकि जो भी हम मांगेंगे वो नश्वर होगा, छोटा होगा, और हम मांगने वाले बने रहेंगे।
हमारी खुशियां कुछ सपना देखना, उसके लिए मेहनत करना, उसकी प्राप्ति करना, उस सफलता में रमना, अहम की संतुष्टि करना, ये सब हम लोग की खुशियां होती हैं ज्यादा। राम जी का जीवन, राम जी की दृष्टि बहुत ही अलग है। न कुछ प्राप्त करना है, पूर्णता में जीना है, पूर्ण संतुष्टि, सुरक्षित रहते हैं। और अनेकों देवता लोगों को भी कष्ट होता रहता है, वो आते रहते हैं, मांगते रहते हैं और उनकी मदद भी करते रहते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं। एक ये जीवन जीने का जो विकल्प है, इसको बोलते हैं मुक्त होके जीना। इसके लिए जो हमको औषधि चाहिए होती है, उसको ही राम रसायन कहते हैं। राम रसायन राम जी की प्राप्ति के लिए औषधि है। हाँ, उससे पहले हमको राम जी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, राम जी के अच्छे लगने चाहिए, उनकी महिमा जाननी चाहिए, उनका गुणगान गाना चाहिए, उनका भजन होना चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति से तो धीमे धीमे गाड़ी बढ़ती है, लेकिन अनेकों लोग भगवान राम के प्रति श्रद्धा भक्ति भी रखते हैं। क्या वो लोग भी आज तक राम जी को मांगते हैं? कि ये बोलते हैं राम जी आपकी कृपा बनी रहे, बस काहे के लिए कृपा बनी रहे, महाराज जी घर बार सुखी रहे हमारा, हम भी आराम से जो है बगैर रोग के मर जाएं, अंतिम समय तो महाराज जी कोई बहुत पीड़ा वीड़ा ना हो, आराम से जाए यहां से, यही सब मांगते हैं ना। तो राम जी को तो अनेकों भक्त लोग भी नहीं मांग रहे। अनेकों भक्त लोग तो भक्ति के रसास्वादन में रमते रहते हैं। उस प्रक्रिया में राम जी खड़े हुए सामने, उनको देखने की फुर्सत नहीं। एक हमारे वहां भक्त आते थे, जहां कुछ भजन करा आंख बंद करके भाव विभोर होके बैठ जाते थे। हमें बोला है जरा सुनो तो, राम जी का एक बहुत बढ़िया प्रसंग आ रहा है, उनका ज्ञान बता रहे हैं। महाराज जी जय हो जय हो। क्या जय हो जय हो, सुनो तो पहले राम जी क्या बोल रहे हैं। राम जी क्या बोल रहे हैं वो महाराज सुनता तक नहीं था, और अपने आप को परम भक्त समझते हुए जय हो जय हो। या तुमको अज्ञान में क्या जय हो पता लगेगा। कम से कम जिस राम जी के प्रति तुमको इतनी श्रद्धा भक्ति है, जिन कृष्ण जी के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति है, उनकी गीता तुमने पढ़ी है क्या? कैसी तुम्हारी भक्ति है कि तुम गीता ही नहीं पढ़ते हो और बोलते नहीं भगवान कृष्ण कि बड़े परम भक्त हैं, हम तो जा रहे हैं वृंदावन। देखो बड़ी विचित्र बात है ना। तो हमको अगर हमारे भगवान बहुत प्रिय हैं, तो उनका ज्ञान, उनका विचार, उनका स्वरूप, उनकी प्राप्ति करनी चाहिए। और ये मनुष्य जीवन में ही संभव होता है। जो राम जी से कोई भी छोटी चीज प्राप्त करने का इच्छुक होता है, उसका संसरण खत्म नहीं होगा, आवागमन खत्म नहीं होगा। डर डर के जिएगा, डर डर के मरेगा, और पुनः यहां पे दोबारा शरीर धारण करके यही प्रक्रिया चालू करेगा। तो राम जी की प्राप्ति के लिए जो औषधि है, वो हनुमान जी के पास है। हनुमान जी की भक्ति आपको ज्ञान भी दे देगी। बस हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए। राम जी की ऐसी महिमा जानते हैं हनुमान जी कि राम जी के अलावा किसी में रमते नहीं है। उन्हीं की सेवा, उन्हीं के ज्ञान में रमण, उनकी भक्ति और उन्हीं की चर्चा। भक्ति बगैर ज्ञान के कैसे होगी? राम जी को जानते ही नहीं हो तो क्या प्रेम करोगे? सदा रहो रघुपति के दासा।
आप सदैव राम जी के सेवक बन के रहते हैं। उससे कम आपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं। अपनी चिंता का तो नामो निशान नहीं रहता है। जो ज्ञानवान होता है उसी को अपनी चिंता का कोई नामो निशान नहीं होता है। सबकी सेवा में राम जी का निमित्त बन के पूर्णता की सुगंध को निस्सृत करते रहते हैं। ऐसे हनुमान जी इस चौपाई के अंदर उनको डॉक्टर बजरंगबली बताया गया। यहाँ पे हम डॉक्टर बजरंगबली उसको बोल के बहुत ही उपहास नहीं करना चाहते। साक्षात वेदांत के ज्ञानी, हमको मोक्ष को प्रदान करने वाले, राम जी को मिलाने वाले, हमारा संसार खत्म करने वाले साक्षात हमारे गुरुदेव की तरीके से हनुमान जी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय